ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण इन दो बातों पर विशेष अटेंशन दे। पहला पाठ और पहला वायदा, यह सदा याद रहने चाहिए। पहला पाठ अर्थात सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास, और पहला वायदा अर्थात सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, सिर्फ वायदा करना आता है या निभाना भी आता है। निभाना अर्थात पाना। इसमें खास यह चीज चेक करो, हम कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं। क्या सदा सर्व आकर्षणों से परे एक की लगन में मगन रहते हैं? एक रस हैं, अचल हैं या चंचल हैं? अगर अब तक भी चंचल हैं तो क्या कहेंगे? छोटा बच्चा ही कहेंगे ना। जबकि स्टेज कहाँ आकर पहुंची है, वानप्रस्थ की। और ऐसे समय पर भी चंचलता। क्या बचपन की स्टेज अच्छी लगती है? तो अब समय प्रमाण इन दोनों बातों में ही हर एक अपने रिजल्ट को चेक करे। अगर बाप से स्नेह है तो इसका सबूत है। समान बाप के स्टेज को पाने के लिए विशेष दो धारणाएं जरूर होनी चाहिए। एक मधुरता, दूसरी नम्रता। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे इन दो धारणाओं के आधार से सहज ही बाप समान स्टेज को पा सकते हो। विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन सकते हो। और यही है बाप के समान बनने के लिए। बाबा ने पूछा, समझ गए क्या करना है? यह तो करना है, परंतु छोड़ना क्या है वह भी सुनो। पुराने भक्तिपन के संस्कार, भिखारी बन मांगने के संस्कार, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने की आदत और अपने खजाने को व्यर्थ गंवाने के पुराने संस्कारों को सदा के लिए समाप्त करो। यह है छोड़ना। ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी। लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्ष का झंडा लहराएगा। तो समझ आया आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, अब वानप्रस्थ अवस्था चल रही है, मतलब बुजुर्ग अवस्था। अब इसमें सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। केवल बाप की ही मगन हो जाओ, बाप में ही मगन रहो। बस स्मृति हो, हमारा तो सिर्फ एक बाप ही है, दूसरा कोई नहीं है। ओम शांति।